हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। हम हमारी लाइफ में कुछ प्लान करते हैं और हमारे सामने और ही कुछ चीज़ें आ जाती है, तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। हमारी लाइफ के सारे ही डिसीजंस हमारे नहीं होते हैं, कुछ यूनिवर्स हमारे लिए डिसाइड करता है और कुछ वक्त यानी डेस्टिनी हमारे लिए डिसाइड करती है। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए यूनिवर्स प्लान करने वाला है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी लेने वाले हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी न किसी टफ साइकिल से डील कर रहे हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपकी पसंद का अगर टॉपिक हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं और मैं जितनी आपकी डिमांड्स है वो सारी पूरी करना चाहती हूँ। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आपको इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखिए। याद रखिए कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। और इस पर भी अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं दूर हुआ है तो आप लोग थोड़ी सी रीडिंग देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपके करंट सिचुएशन से मैच हो रही है तो वो रीडिंग आपके लिए है। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड भी रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूरी पॉजिटिविटी के साथ पाइल प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो आपको अगर ये गणेश जी का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को पार्वती जी का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों को सरस्वती जी का कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो।
आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। आप लोग अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। जब आप लोग अपनी आंखें खोलेंगे तब आपका जिस भी कार्ड की तरफ ध्यान जा रहा है आप लोग उसे चुन सकते हो, या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं उनके जरिए भी आप लोग ग्रुप्स का सिलेक्शन कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ की टफ साइकिल कब खत्म होने वाली है और एंजल्स इस टफ साइकिल के लिए आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये टफ साइकिल के बाद आपके लाइफ में कौन से ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं, यूनिवर्स आपके लिए एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहा है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आपने जो कार्ड सेलेक्ट किए हैं उसे मैं इधर रख देती हूँ। सबसे पहले हम टैरो से स्टार्ट करेंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि कार्ड्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड। इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप लोग? स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 8 of cups, two of swords, magician, Nine of Wands, the Tower, Seven of Cups, Ace of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। आपके एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं आपके दिमाग में उसे हासिल करना आपके लिए टफ होते जा रहा है। या तो आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ रहा है, या फिर अपने आप को प्रूव करने में, अपनी आइडेंटिटी बनाने में, या फिर कोई एक रिलेशनशिप का गोल भी आपके दिमाग में हो सकता है, उसे अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। सिंगल हैंडेड ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आप लोगों को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। इसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। शायद आप में से कुछ लोग रिकवरी से गुजर रहे हो। ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, या फिर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी वर्क एफिशिएंसी इसकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट हुई है। आप आपके वर्क पे या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट अपनी लाइफ आप लोग खुल के जी ही नहीं पा रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपका स्ट्रेस लेवल एकदम हाई मुझे लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा बर्डन आप लोग कैरी कर रहे हो और आप लोग इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। जो भी चिंताएं हैं आपकी उसे आप लोग हटाइए, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश कीजिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बर्डन आप लोगों ने ले लिया है और अब आप इस बर्डन को कैरी नहीं कर पा रहे हो। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन भी हो सकता है, या फिर
फिर और किसी चीज़ का ये बर्डन हो सकता है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वेटिंग पीरियड आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये यहाँ मैं पहुँच जाऊँ, ये डिज़ायर्ड जॉब मुझे मिल जाए या फिर ये डिज़ायर्ड पार्टनर मुझे मिल जाए। लेकिन ये वेटिंग पीरियड अब आप लोगों से सहा नहीं जा रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, अंदर से तोड़ रहा है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोग स्टक सिचुएशन से गुजर रहे हो। आप लोगों को डिसीजन क्या लेना है यही समझ नहीं आ रहा है। आप लोगों के सामने दो रास्ते हैं और आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि इस रास्ते जाए या फिर उस रास्ते जाए। कहीं ना कहीं आप लोगों का मन सभी लोगों से भर गया है और आप एक डिटैच पर्सनालिटी में बदलते जा रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप एक डिटैच पर्सनालिटी बन रहे हो, आप ये मोह माया से दूर जा रहे हो या फिर आप लोगों का मन नहीं लग रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में टैलेंट तो बहुत है लेकिन बहुत सारा हिडन टैलेंट हो सकता है, या फिर उनको सही प्लेटफॉर्म ना मिला हो, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, या फिर सही पर्सन आप लोगों को ना मिला हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आप लोग ये सारी सिचुएशन को मैनेज करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है आप लोगों के लिए। ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में से कुछ लोगों ने किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन को फेस किया है। शायद आप लोगों ने किसी अपने को ऑल ऑफ अ सडन खो दिया हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर ऑल ऑफ अ सडन किसी एक फाइनेंशियल लॉस या फिर इमोशनल लॉस से आप लोग गुजरे हो और उसका इम्पैक्ट अभी भी आपकी सोल कैरी कर रही है। ऊपर से आपको देख के ये पता नहीं चलता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आप लोग उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो और खुद को हील करने की कोशिश करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। एक कंफ्यूजन वाला, एक पजल्ड वाला एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे झटकों के बाद जो आप लोगों के लाइफ में शुरुआत होने वाली है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक न्यू बिगनिंग को तो रिप्रेजेंट करता है, उसके पहले कुछ एक झटका लाइफ आपको प्रोवाइड करती है। तो यूनिवर्स जो है ना, ये शफलिंग करते रहती है। जो चीज़ें आपके लिए सही है वो आपके लाइफ में वो रहने देती है और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो हटाते रहती है। भगवान हमें वो सब नहीं देता है जो हम चाहते हैं, भगवान हमें वो सब देता है जो हमारे लिए अच्छा है। आप इसे भगवान कह लो या फिर यूनिवर्स कह लो या फिर वो एक सुप्रीम फोर्स कह लो, नाम चाहे जो हो, वो एक ही एनर्जी है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो अगर आपकी ये करंट सिचुएशन है तो ही आप लोग आगे की रीडिंग देखिएगा। आप लोगों का ऑरा चेक कर लेते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का विल पावर है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है। आप टैलेंटेड तो बहुत हो और अगर आप लोग अच्छे से अपने पोटेंशियल को यूज़ करते हो तो स्टक सिचुएशन है इसमें से तो आप लोग बाहर निकल ही जाओगे, लेकिन वो सारी चीज़ें भी हासिल कर लोगे जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो या फिर करने की कोशिशों में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को महसूस कर रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे मेनली समझ में आई है। आप लोगों का ऑरा देख लेते हैं, कौन से ब्लॉकेजेस आप लोग कैरी कर रहे हो वो भी देख लेते हैं। आप लोगों में गलतियां निकालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आप लोग प्लीज़ इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और अगर ये ब्लॉकेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप लोगों ने इस पे वर्क करना चाहिए। यूनिवर्स चाहती है कि आप ये चीज़ों पे वर्क करें ताकि आपका फ्यूचर जो है वो बेहतर हो पाए। 6 ऑफ वॉन्ड, Six of Cups, the Moon, the Chariot, Knight of Coins, Ten of Coins।
बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। बाकी के जो आपके चक्रास है वो उनके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी आप लोगों का जो क्राउन चक्रा है वो बराबर काम कर रहा है। आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है उसमें क्लैरिटी हो, आपके गोल्स जो है वो आपको पता हो, एग्जीक्यूशन में दिक्कतें जारी हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके क्राउन चक्रा में तो बराबर बैलेंस है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद जो थर्ड आई चक्रा है वहाँ पे मून का कार्ड आया है, यानी आप लोग इंट्यूटिव होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देती है, या फिर आप लोग साइकिक लोगों से गाइडेंस लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो आप लोगों का खुद का इंट्यूशन ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर और किसी इंट्यूटिव पर्सन का आप लोग गाइडेंस लेते रहते हो, इसकी वजह से इस चक्रा में भी कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। चैरियट का कार्ड आया है आपके रूट चक्रा के लिए, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वहां पे प्रॉब्लम तो है, हो सकता है आपका कुछ कार्मिक बैगेज हो, क्योंकि कार्मिक बैगेज को ही रिप्रेजेंट करता है जो आपके प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स तो दिख रही है, लेकिन आप उस पर वर्क कर रहे हो, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो है वो विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो है, आप लोग स्टक फील करते हो या फिर ब्लॉकेजेस तो फील करते हो, लेकिन आप उस पर वर्क करके उसे हटाने की कोशिशें कर रहे हो। ये पूरी तरीके से ब्लॉक है चक्रा, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। कुछ तो इश्यूज है डेफिनेटली, लेकिन आप उस पर वर्क करके उसे हटा सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि यूटेरस से रिलेटेड या फिर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स को आप लोग फेस करते होंगे। अगर ऐसा है तो आप लोगों के रूट चक्रा पे भी आप लोगों ने वर्क करना है, और अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग नहीं फेस कर रहे हो तो आपको इस पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जो अगेन एक पॉजिटिव कार्ड ही माना जाएगा, यानी आप लोगों का क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा जो है वो बहुत अच्छा है। आप लोगों का सैक्रल चक्रा के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइन्स, जो अगेन एक अच्छा कार्ड माना जाएगा, तो वहां पे भी कुछ भी इश्यू नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के हार्ट चक्रा के लिए जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, वही सेम एनर्जी जो मुझे वहां पे भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ब्लॉकेजेस बना के रखे हैं, शायद आप लोग रिलेशनशिप से डरते हो, या फिर रिलेशनशिप के कुछ एक प्रॉब्लम्स को आप लोग महसूस कर सकते हो। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स यानी हो सकता है आप लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरो, या फिर आपके मैरिजेस में प्रॉब्लम आए, या फिर कंपैटिबल पार्टनर ढूंढने में आपको प्रॉब्लम आए। आप लोग चाहते तो हो कि कोई कंपैटिबल पार्टनर आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन आप उनके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हो, या फिर उनके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपके लाइफ में कैसे अंदर आएंगे। तो वो सारे ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका जो हार्ट चक्रा है उसे हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और हार्ट चक्रा को हील करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, यानी आप लोगों ने खुद को एक्सेप्ट करना है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बाकी के लोग हमको रिजेक्ट करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है। आप लोग खुद से खुश नहीं हो, खुद की लाइफ से खुश नहीं हो, या फिर कोई एक फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो, या फिर आपको ये रियलाइज ही नहीं हुआ है, आपके कॉन्शियस माइंड को ये रियलाइज नहीं हुआ है। ये किसी प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड भी हो सकता है, उसकी वजह से आप लोग आपके रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। मन लायक पार्टनर नहीं मिल रहा है, या फिर मन लायक पार्टनर मिलने के बाद भी आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। लव लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्टेड है आप लोगों का, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के जो करियर गोल्स है उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन आप जानते हो कि वहाँ पे आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे उन गोल्स को अचीव करना है, उसकी क्लैरिटी आप लोगों को है। लेकिन आप लोगों का जो हार्ट चक्रा है वहाँ पे मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो आपके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे एक डिटेल वीडियो भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस ले लेते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यानी आप लोग प्यार के भूखे हो और आप लोग जो डिजर्व करते हो वैसा प्यार आपको नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में आए होंगे।
हमारी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं उनका एक मकसद होता है। कुछ लोग हमको लेसन सिखाने के लिए आते हैं, कुछ हमारे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो हमको प्यार देने के लिए आते हैं, हमारी एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए आते हैं। तो वैसा प्यार आप लोगों को शायद नहीं मिला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आपके लाइफ में प्यार ऐड हो जाए। जब आपके लाइफ में ये हार्ट चक्र हील हो जाएगा तब आप लोगों की वर्क एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपके बाकी की चीज़ें भी रिजॉल्व हो जाएंगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों की ज़ोडिएक्स जो है वो एक्वेरियस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर आप लोग वाटर साइन के जैसे इमोशनल हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये टेम्पररी टाइम में आप लोग इमोशनल हो गए हो, ऐसी भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। अगेन यहाँ पे मुझे वही मैसेज मिल रहा है, जब हम लोग बेवजह किसी चीज़ में स्टक फील करते हैं तो वो अक्सर हमारे प्रीवियस लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, या फिर हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है और अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी मत होने दीजिए, ये गाइडेंस यहाँ आपके लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे साउथ नोड का भी मैसेज आया है, यहाँ पे साउथ नोड की तरफ भी इंडिकेशन मिल रहा है। तो आप लोगों का केतु जो है वो वीक या मैल्फिक होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और जब केतु खराब होता है तो अनस्टेबल लाइफ होता है, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। फिर ये स्टेबिलिटी इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। यहाँ मैक्सिमम लोगों के लिए ये इमोशनल स्टेबिलिटी ही होगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का मैसेज आया है। और जैसे आप इस कार्ड को अगर गौर से देखेंगे, यानी जब ग्रहण आ जाता है तब डार्कनेस आ जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, लेकिन इसका भी अंत ज़रूर होता है। ये टेम्पररी होता है, ये आप लोगों ने समझना चाहिए। इसके बाद जो चेंज आने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे न्यू मून होता है, अमावस होती है, लेकिन उसके बाद वो एंड नहीं होता है। अमावस रहती है लेकिन वो एंड नहीं होता है, वो एक साइकिल है जो ख़त्म हो रही होती है। उसके नेक्स्ट डे ही छोटा सा चांद आपको दिखाई देता है। तो वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। अगर हाल फिलहाल आप लोग एकदम ही डार्कनेस में चल रहे हो, या फिर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या फिर रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है, कंपैटिबल पार्टनर कैसे ढूंढना है, लेकिन ये फेज जो है वो टेम्पररी है, बहुत जल्द इसमें पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं जो पॉजिटिव हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। एक्सपैंड योर हॉरिजन का मैसेज आया है। तो आप लोगों ने अपने स्किल को डेवलप करना है, पर्सनल ग्रोथ की तरफ ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। तो आप लोगों ने किसी की वेट करने के बजाय खुद पे फोकस करना है। जब आप खुद पे फोकस करोगे, अपने बेस्ट वर्जन में चले जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई पर्सन आपके लाइफ में आ गया है। जब हम लोग हमारी लाइफ में जो चीज़ें मिसिंग होती है उसी पे फोकस कर करके जब दुखी होते रहते हैं, तब हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आप लोगों ने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। डिस्कवरिंग द ट्रूथ का मैसेज यहाँ पे मिला है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है वो पूरी सच नहीं है। आप लोगों के लिए यूनिवर्स के पास बहुत अच्छे प्लान्स है जिस पे उन्होंने ऑलरेडी वर्क करना शुरू किया है। लेकिन जब हम किसी सीड को ज़मीन में डालते हैं तब तुरंत सैपलिंग बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो इंटरनल ग्रोथ जो है वो शुरू है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और एक्सटर्नल ग्रोथ दिखने में आपको टाइम लग सकता है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो यूनिवर्स के प्रोसेस में ट्रस्ट रखिए, ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। कई बार बर्थ का जो प्रोसेस होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट और पेनफुल होता है, लेकिन जब हम इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं तब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। वही सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। ब्रेकिंग द ट्रेल का मैसेज यहाँ पे आया है। तो आपको स्टक फील नहीं करना है। हो सकता है कि आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको रास्ते बनाने हैं, लेकिन वहीं पे खड़े नहीं रहना है।
आपको जो भी स्पीड है वो स्पीड के साथ लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कीप मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से आप लोग ट्राई कर रहे हो वो तरीके आप लोगों ने चेंज करना है, कुछ एक नए अपडेट आप लोगों ने लाने हैं ताकि आप लोगों की लव लाइफ बेहतर हो जाए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोगों की प्रॉब्लम भले ही कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सॉल्व होने लायक है, रिजॉल्व होने लायक है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। अब आप लोगों ने जो कार्ड चुने थे वो देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आप लोगों ने चुना था वो है गणेश जी का कार्ड। गणेश जी को हम लोग विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी ऑब्स्टैकल्स को रिमूव करने वाले ये देवता होते हैं। तो आप लोगों के लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो रिमूव ज़रूर हो सकते हैं अगर आप ये एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो। अगर आप लोग हिंदुज़म में यकीन नहीं रखते हैं तो भी आप लोगों ने मैनिफेस्टेशन करना है, आपका जिसमें भी बिलीफ है उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिशें करना है, प्रेयर्स करना है कि आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस हट जाए, ऑब्स्टैकल्स रिमूव हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। ये आपको यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भले ही आप लोग ऑब्स्टैकल्स को महसूस तो कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्स्टैकल्स जो है वो जल्द ही दूर होने वाला है। और भी क्या ब्लेसिंग्स ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। रिमूविंग ऑब्स्टैकल यानी आप लोगों के लाइफ के ऑब्स्टैकल अब दूर होने वाले हैं। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा है, तो आप लोग फ्यूचर में पीसफुल रहोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सुकून किस में मिलने वाला है। हो सकता है कई लोगों को प्रोफेशनल लाइफ के गोल्स अचीव करके सुकून मिल जाए, या फिर कुछ लोगों को पर्सनल लाइफ के कुछ गोल्स अचीव होने के बाद सुकून मिल जाए। आपका सुकून जिसमें है, आपको जिसमें मेंटल पीस मिल रहा है, वो चीज़ें फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। साथ ही प्रॉस्पेरिटी भी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। आप लोग अबेंडेंट एनर्जी में पहुँच सकते हो। देखो, ग्रोथ जो है ना वो आसान तो नहीं होती है, लेकिन आप लोगों ने खुद पे भरोसा रखना है, चलते रहना है, और आप इस सिचुएशन को बदल सकते हो, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के दिमाग में, उसमें आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी, यही इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है इस टफ साइकिल के बाद। तो थोड़ा सा हौसला रखिए, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि तू थोड़ा सा सब्र कर ले, इम्तिहान अभी जारी है, एक दिन वक्त कहेगा कि अब तेरी बारी है। तो आपका टाइम ज़रूर आने वाला है, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। अनलाइकली का मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, तो हो सकता है कि जो आप प्लान कर रहे हो वो आपके लाइफ में नहीं हुआ हो, लेकिन यूनिवर्स के पास आपके लिए बेहतर प्लान्स है। तो इसलिए आप लोगों ने दुखी नहीं होना है। हमारे मन का हो तो बहुत अच्छा, अगर ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा शामिल होती है। तो अगर आप लोग थोड़े से दुखी भी हो रहे हो तो आप लोगों ने ये समझना है कि जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए ज़रूरी है, वो चीज़ें अब आपके लाइफ में होने वाली है। नो नीड टू वरी का मैसेज यहाँ पे आया है, तो चिंताएं मत कीजिए, आपकी चिंताएं रिजॉल्व होने वाली है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे सूर्य का कार्ड आया है। आप लोगों ने जो नंबर चुना है वो नंबर का रूलिंग प्लैनेट भी सन होता है, तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल तो कैरी कर रहे हो, लेकिन उसके लायक आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सन का कार्ड क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। ऑनर, स्टेटस एंड फेम, तो आपको फ्यूचर में ये सारी चीज़ें मिल सकती है अगर आप लोग अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करते हो। तो सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ करते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग अपने टैलेंट को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को एक ऑनरेबल पोजीशन मिल सकती है, आपका स्टेटस इंप्रूव हो सकता है और आपको फेम भी मिल सकती है। रीयूनियन विथ वंस बिलव्ड, तो हो सकता है आप लोगों ने जिसको खोया है वो प्यार आपको दोबारा मिल जाए, या फिर वैसा प्यार करने वाला कोई पर्सन आप लोगों को मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। डिसीजेस को भी आप लोग ओवरकम कर सकते हो फ्यूचर में, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वाइटैलिटी, रिस्पेक्ट और पावर आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है, तो आप लोगों ने चिंताएं करना छोड़ देना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है,
ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अर्धनारीश्वर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। अर्धनारीश्वर का कार्ड जो है वो शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आप लोगों को आपका डिवाइन पार्टनर मिल जाए, ये भी चैनलाइज मैसेज मुझे इसको देख के समझ में आ रहा है। आपका बेटर हाफ आपको मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। एग्जैक्टली कौन से ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं वो देख लेते हैं। मैरिड लाइफ आप लोगों का इम्प्रूव हो सकता है, या फिर जो लोग मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको कंपैटिबल पार्टनर मिल सकता है। आप लोगों की कुंडलिनी एनर्जी जो है वो अब एक्टिवेट हो सकती है, यानी आप लोग अपने करियर गोल्स को या फिर अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने के लिए अग्रेसिवली ट्राई कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग फॉर्म में आ सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट और फोर्सेस, बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। जो एक हार्ट चक्र में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, शायद आप उसे हटाने की कोशिश करोगे, और जैसे ही आप लोगों ने उसे हटा दिया, आप ये बैलेंस एनर्जी में चले जाओगे। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में आप लोग चले जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बाहर तेज़ बारिश हो रही है, तो अगर आप लोगों को उसकी आवाज़ परेशान कर रही हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही है, इसलिए मैंने अपना वीडियो जो है वो जारी रखा है। तो बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। पावर ऑफ उदी का मैसेज यहाँ पे आया है। माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी आपको कह रही है कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो अब हील होने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत सब्र कर लिया, बहुत सह लिया, लेकिन अब जो है आपको राहत मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसके लिए आपको डिवाइन एनर्जी में अनमूविंग फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आस्था होती है तभी भगवान मिलते हैं। वो फेथ आप लोगों ने डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। एक्सेप्ट विथ ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल, यानी हम लोगों के कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हम चूज़ करते हैं हमारी लाइफ के लिए। जब हम सोल लेवल पे होते हैं, तब जब हमारा बर्थ हो जाता है, तब वही पैटर्न पे हमको चलना पड़ता है। जो हम लोगों ने खुद ही चुना है उसे हम लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी हमारे लाइफ में होते रहता है वो हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब होता है, या तो इस बर्थ का या फिर प्रीवियस बर्थ का होता है। तो जो भी चीज़ें हमको मिल रही है उसे ग्रेस के साथ हम लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। वो हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, ये यूनिवर्स सबको कहना चाहती है। कार्मिक क्लेंजिंग का मैसेज यहाँ पे मिला है। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का क्लेंजिंग हो रहा है, इसकी वजह से भी आप लोग टफ साइकिल से गुजर रहे हो। जब आपके कर्मास कट जाएंगे तब आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा हौसला रखिए और इस सिचुएशन को फेस कीजिए, ताकि आप लोग एक बेहतर कल देख पाए। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग सेशंस में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। अगर आप लोग एनर्जाइज, जेम्स, क्रिस्टल्स में इंटरेस्टेड हो तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। हमारे लाइफ के सारे ही डिसीजंस हमारे नहीं होते हैं। कभी कभी हम प्लान कुछ और करते हैं और सामने कुछ और ही आ जाता है। तो यूनिवर्स एग्जैक्टली आपके लिए क्या प्लान कर रही है, साथ ही आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, ये आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टफ साइकिल के साथ डील कर रहे हैं। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे हम लोग कभी भी ओपन कर सकते हैं, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है, तो मेरी आवाज़ जो है वो ज़्यादा निकल नहीं पा रही है। फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि वीडियोस को बनाऊं, और साथ ही यहाँ पे तेज़ बारिश भी बाहर हो रही है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए और अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। ग्रुप 2,
किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, फोर ऑफ पेंटाकल्स, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ पेंटाकल्स, स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड, एट ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में एम्परस का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों में बहुत ज़्यादा नर्चरिंग क्वालिटीज़ हो सकते हैं, लव, कंपैशन, एम्पैथी आप लोगों में कुछ ज़्यादा ही है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोग मदर अर्थ के जैसे हो, थोड़ा सा प्यार मिलते ही उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, ऐसी आप लोगों की एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका मन तो बहुत ज़्यादा साफ है, लेकिन कुछ एक मैनिपुलेटिंग लोग आपको मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आप लोग महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन उन ऑब्स्टेकल्स का मुकाबला आप लोग डट के कर रहे हो। आप लोगों को देख के ये किसी को पता ही नहीं चला था कि आप में इतनी हिम्मत होगी। आप उस हिम्मत के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ग्रुप 2 के ज़्यादातर लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, कुछ लोग इमोशनल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं और कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। उसके लिए मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन उसे हासिल कैसे करना है, ये क्लैरिटी आप लोगों को नहीं मिली है, या फिर उसके लिए आप लोग पजल्ड हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आप लोग ट्राई तो कर रहे हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ कसर रह ही जाती है, आपका भी वेटिंग पीरियड ही चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के मन लायक चीज़ें हो नहीं रही है, या फिर जो डिज़र्व कर रहे हो वो चीज़ें नहीं हो रही है, ये कह सकते हैं। आप लोग कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो उस अपॉर्चुनिटी की, या फिर वो एक कंपैटिबल पार्टनर की, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोग जो दुआएं कर रहे हो वो फ्यूचर में रंग ज़रूर लाएगी, आपकी दुआ कबूल ज़रूर होगी। दुआ कभी रद्द नहीं होती है, बस सही समय पे वो कबूल होती है। तो आप लोगों ने अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना चाहिए, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। एम्परेस का कार्ड भी ग्रोथ, एबेंडेंस, फर्टिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आप लोगों के चीज़ें हैं वो फ्यूचर में मैनिफेस्ट ज़रूर होने वाली है, बस वेट करते करते आप लोग थके हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको पता है कि आप ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते हो, आप लोगों को मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आप लोग महसूस कर रहे हो, ये एनर्जी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। कुछ लोगों के गोल्स जो है उनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है। जब आपको प्यार चाहिए तब आपको ट्रू वाला प्यार चाहिए, जब आपको स्टेबिलिटी चाहिए तब ग्रोथ, एबेंडेंस, लग्जरी चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों के गोल्स का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको ये मन लायक चीज़ें नहीं हो रही है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी ऑब्स्टेकल्स को आप लोग महसूस कर रहे हो, आप उसे ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी कोशिशें जो है वो कम नहीं है, लेकिन डेस्टिनी का सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिल रहा हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो अगर इस सिचुएशन के साथ आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोग आगे की वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिजोल्यूशन। तो हो सकता है कि आप लोग अपने पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो, जो चीज़ें आपके साथ हो रही है उनके साथ खुश नहीं हो, या फिर जो लोग आपके लाइफ में ऑलरेडी है उनके साथ आप लोग खुश नहीं हो, या फिर आप लोग वेट कर रहे हो एक ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट की वेट कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चिंता कर रहे हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है।
आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस निकला है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी। आप लोगों ने खुद को डाउट नहीं करना है या फिर खुद को अनवर्दी नहीं समझना है। आप लोग केपेबल हो, ये ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए आप लोग केपेबल हो। उतनी ही प्रॉब्लम्स देता है जिनके साथ हम लोग डील कर सकते हैं। जो दर्द आप लोग हाल फिलहाल महसूस कर रहे हो वो फ्यूचर में आप लोगों की स्ट्रेंथ हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को तराशने के लिए हो रही है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन को डील करना है। जैसे शेर होता है निडर, वैसे आप लोगों ने बनना है। कम वॉट में ऐसा आप लोगों ने सोचना है, जो होगा वो देखा जाएगा। इस एटीट्यूड के साथ आप लोगों ने लाइफ में आगे बढ़ना है। आप में से कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी है या फिर कुछ एक डर उनको परेशान करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इसी के वजह से यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि अगर कुछ डर है तो उसे ओवरकम कीजिए, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस की हो सकती है, ये यूनिवर्स मुझे यहाँ आपके लिए गाइड कर रही है। मेडिटेट का मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के मेंटल हेल्थ का कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर जल्दी हर्ट होना, उस सिचुएशन में से बाहर नहीं आ पाना, दिल से लगा लेना, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं तो इसे रिजॉल्व करने के लिए, आपके इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए आप लोगों ने मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। ये एक ऐसा स्किल है जिसे आप प्रैक्टिस के साथ डेवलप कर सकते हो और इसकी वजह से आप लोगों के मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है और इसकी वजह से आप लोगों की वर्क इफिशिएंसी और आप लोगों का करियर और लव लाइफ दोनों में इम्प्रूव हो सकता है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। शायद यही कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था। इतने सारे कार्ड्स में से यही कार्ड दोनों भी ग्रुप में आया था, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कार्ड आप तक पहुंचना चाहता है। तो आप लोगों ने अपनी विजन को एक्सपैंड करना है, अपने लिमिट्स को पुश करना है, कंफर्ट जोन में से बाहर आना है, तब आप जो सोच रहे हो वो चीज़ें पूरी हो सकती है। कुछ एक एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करने पड़ सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। टेक एक्शन विथ पैशन का मैसेज भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो आप लोग जो सोच रहे हो वो सोचते ही मत रहिए, एक्शन में आइए, फॉर्म में आइए, पैशनेटली उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आप इस कार्ड को देख सकते हो, जब ये एक्शन में आ गया, पैशन के साथ आगे बढ़ा, तब ये सक्सेसफुल ज़रूर हुआ है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ये आपके लिए है कि आप लोगों ने एक्शंस एंड एफर्ट्स भी बढ़ाने हैं और पैशनेटली उसे अचीव करने की कोशिश करना है। शायद आप लोगों के एफर्ट्स सही नहीं है या फिर थोड़े से कम पड़ रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अनुसार इस गाइडेंस को रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ लव का भी मैसेज आया है। तो आप लोगों ने खुश रहना सीखना है। कहीं ना कहीं आप लोग है ना बहुत टाइम से उसी स्ट्रेस वाली एनर्जी से गुजर रहे हो, नाखुश हो आप लोग, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आप लोग जीना भूल गए हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप लोगों ने ज़िंदगी को खुल के जीना सीखना है, अपने आप में खुश रहना सीखना है। जब आप लोग खुद से खुश रहने लग जाओगे, तब आप जो चीज़ें चाह रहे हो वो चीज़ें, वो पॉजिटिविटी आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाइज एंजल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एंजल्स हमेशा आपके साथ है, आपको लगे चाहे ना लगे, लेकिन वो हर कदम पे आपका साथ दे रहे हैं। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग रिस्क लेने से डरते हो। रिस्क लेना आप लोगों ने सीखना है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने डिसीजंस गलत लेना है। आप लोगों ने प्रॉज एंड कॉन्स को समझ के फिर किसी नतीजे पे पहुंचना है, और जब आपको सही लगता है तब उसको आप लोगों ने एग्जीक्यूट करने की कोशिशें भी करना है। आइडियाज़ आप लोगों के पास बहुत अच्छे हैं, आपको पता है कि कहाँ पहुँचना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन आप लोग वो नहीं कर पाने की वजह से आप लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आप लोगों का ध्यान जाना ज़रूरी है।
अब आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उससे देख लेते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट कार्ड था वो था पार्वती जी। तो यहाँ पे पार्वती जी के ब्लेसिंग्स यानी पार्वती जी की एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। कौन से ब्लेसिंग्स है वो ये देख लेते हैं। डिफीट ऑफ एनिमीज, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों के वेल विशर कम होंगे और आप लोगों से जलने वाले लोग ज़्यादा होंगे। कुछ लोग आपके अपने बन के ही आपके लिए नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप में से कुछ लोग अपने एनिमीज को डिफीट करना चाहते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को हराना चाहते हैं, या फिर खुद एक किसी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं जिसके लिए आपको किसी कंपटीशन में सर्वाइव करना पड़ सकता है, या फिर ये कोई एक एग्जाम्स हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो भी आप करना चाह रहे हो उसमें आपकी जीत निश्चित है, ये आपको कहना चाह रहे हैं पार्वती जी। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टैकल, आप लोगों की जीत होना तो तय है, लेकिन ये आसान वाली जीत नहीं रहेगी। आपको कुछ एक ऑब्स्टैकल्स को डील करना पड़ सकता है, और आप लोग अगर गिव अप नहीं करोगे तब आप वो जीत जो है उसे एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो गिव अप मत कीजिए, कीप ट्राइंग, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। स्ट्रेंथ आप लोगों की बढ़ने वाली है फ्यूचर में, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग्स यहाँ पे आखिरी में लिखा है, यूनियन विथ अ स्पिरिचुअल पावरफुल लाइफ पार्टनर। आप में से जो लोग डिवाइन यूनियन के बारे में सोच रहे थे वो आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन उसमें कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर है, आपके मन लायक चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर में वो ज़रूर होगी जब आप लोग अपने ऑब्स्टैकल्स हटा लोगे तब। तो ये सारे ब्लेसिंग्स आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं। मन लायक पार्टनर मिलने के लिए आप लोग शिव और पार्वती जी की उपासना कर सकते हो। पार्वती जी ने खुद ने भी यही किया था, शिव जी की आराधना की थी और उन्होंने शिव जी को ही हासिल कर लिया था। तो आपके दिल में जो भी चीज़ें हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, या फिर वो पर्सन की क्वालिटीज़ अगर आप लोगों के दिमाग में है और आप उन्हें हासिल करना चाहते हो, तो आप लोगों ने शिव पार्वती जी की उपासना करना चाहिए। बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, तो आप जिसे दुख समझ रहे हो वो दरअसल दुख नहीं है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिसे आप दुख समझ रहे हो वो दुख नहीं होता है, वो आपके अच्छे के लिए होता है। अगर हमको कुछ तकलीफें भी हो रही है तो डेस्टिनी हमको कुछ सिखाना चाह रही होती है, कुछ लेसन्स हमको सिखाना चाह रही होती है, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कट, क्लियर, कैंसिल का मैसेज भी यहाँ पे मिला है। तो आप लोगों ने अपने पास्ट यानी कार्मिक बैगेज को क्लियर करना है, शफलिंग करना है आपने। जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं, जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, टूटी फूटी है, या फिर जिसे हमने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया है, वो डिस्कार्ड करते हैं ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बन पाए। वही मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो अगर पुराने कुछ रिग्रेट्स, गिल्ट, हर्ट है तो आप लोगों ने उसे रिमूव करना है, ताकि आप लोग बेहतर चीज़ों के लिए, बेहतर लोगों के लिए जगह बना पाओ, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आए। यू आर नॉट अलोन का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे डिवाइन एनर्जी आपको ये कहना चाह रही है कि आप लोग अकेले नहीं हो। डिवाइन एनर्जी हर वक्त आपके साथ है। जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हो, साईं बाबा ने इस छोटे से बच्चे को गोद में उठा के रखा है प्यार के साथ, वैसे डिवाइन एनर्जी ने आपको गोद में उठा के रखा है। और जो चीज़ें, जो तकलीफ आपको हो रही है, कभी कभी ठीक होने के लिए पेरेंट्स भी कड़वी मेडिसिन दे देते हैं, वैसे ही ये परम पिता है। अगर आपको कुछ चैलेंजेस या डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आप फेस कर रहे हो तो वो आपके अच्छे के लिए है, आपकी सोल ग्रोथ के लिए है, ये आप लोगों ने समझना है। और उस टफ पीरियड में भी वो आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप पुकार के तो देखिए, वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं। फॉरगिवनेस का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो जाने अनजाने में जो गलती आपसे हुई है उसे आप लोगों ने फॉरगिव करना है, और जो लोगों ने आपका दिल दुखाया है उसे भी आप लोगों ने फॉरगिव करना है। इसलिए नहीं कि वो लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि आप मेंटल पीस डिजर्व करते हो, और ये किसी बर्डन के जैसे होता है जो लाइफ में हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो इसके वजह से आप लोगों ने एम्प्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी बहुत ही जल्द आपके लाइफ में कुछ एक पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और भी दो ब्लेसिंग्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। दुर्गा देवी का मैसेज यहाँ पे ऐड हुआ है। तो पर्सनल एम्पावरमेंट, तो आप लोग
सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो आने वाले दिनों में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर आप लोग करेजियस बनोगे आने वाले दिनों में, जैसे दुर्गा जी है वैसे आप लोग बन सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्पिरिचुअलिटी का अप्रोच आप लोगों के लाइफ में बढ़ सकता है। आप ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर सकते हो। डिवाइन एनर्जी क्या है, डेस्टिनी क्या होती है, हम लाइफ में स्टक फील क्यों करते हैं, सफ़र क्यों करते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी बुरी नज़र, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशन को आप लोग ओवरकम करोगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे दुर्गा जी जो है वो इस शेर पे सवार है, वही स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे हमेशा दुर्गा जी की ही याद दिलाता है। यानी प्रॉब्लम्स तो है लेकिन आप लोग कैपेबल हो उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो नाउम्मीद मत होइए, कमज़ोर आप नहीं हो, कमज़ोर आपका वक्त है और आपका वक्त बदलने वाला है, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे दूसरा मैसेज निकला है भूमि का। भूमि का कार्ड यहाँ पे निकला है, तो फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, आप लोगों की फैमिली एक्सपेंड हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर फर्टिलिटी को ग्रोथ से भी जोड़ा जाता है, तो आने वाले टाइम में ग्रोथ आपको मिलेगा रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज का आप लोग यूज़ कीजिए, नेचर के साथ आप लोग कनेक्ट होइए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप लोगों को कुछ डिसीजेस भी है तो भी आप लोगों ने नेचुरोपैथी का सहारा लेना चाहिए, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपका ऑरा भी चेक कर लेते हैं, आप लोगों ने कौन से ब्लॉकेजेस कैरी किए हैं वो भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग स्टक फील कर रहे हो। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। तो ग्रुप 2 में मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ब्लॉक है, क्योंकि तीनों भी कार्ड्स उसके लिए नेगेटिव आए हैं। आपको हर्ट मिला है, रिलेशनशिप के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आप लोग दिल से बहुत ज़्यादा लगा लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेपरेशन, डिवोर्स या फिर किसी को खो देना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। टावर का कार्ड भी किसी हादसे को ही रिप्रेजेंट करता है जिसके लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं होती है, ऐसे कोई सडन इवेंट को ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो एंड नहीं होता है दोस्तों, वो एक नई शुरुआत होती है। बहुत सारे तूफान आने के बाद रेनबो ज़रूर निकलता है, तो तूफान से मत घबराइए, क्योंकि अगले ही पल रेनबो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आपका हार्ट चक्रा, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, तो वो बराबर काम कर रहा है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपके थॉट प्रोसेस में कुछ एक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न आप लोगों का हो सकता है। चिंताएं करना, दिल से लगा लेना, इसकी वजह से आपका ये जो चक्रा है ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्किन प्रॉब्लम्स आप लोगों को रह सकते हैं, एसिडिटी या फिर कफ कोल्ड आप लोगों को रहने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। डाइजेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोगों ने इस चक्रा को हील करना है। अगर आप लोग इंसिस्ट करोगे तो इस पर एक डिटेल वीडियोस भी मैं बना सकती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताना है कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो। आप लोग अपने चक्रास को कैसे हील कर सकते हैं, इस पे हम डिटेल वीडियोस बना सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग हो सकते हो और आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनालिटी हो, आपसे प्यार देने के लिए ही पैदा हुए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे ग्रुप 2 के लिए समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके बाकी के चक्रा जैसे कि हार्ट चक्रा बहुत अच्छा है, आप लोगों का क्राउन चक्रा बहुत अच्छा है, आप लोग इंट्यूटिव लोग हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप लोगों में साइकिक एबिलिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आपको
आपको डिवाइन एनर्जी कुछ न कुछ मैसेजेस ज़रूर देती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इस चक्रा में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, उसे आप लोग अगर हील कर लेते हो तो आप लोग लाइफ में आगे बढ़ पाओगे और जो चीज़ें आप लोग सोच रहे हो उसे आप लोग हासिल कर लोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, तो आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है। हमारी लाइफ के सारे ही डिसीजंस हमारे नहीं होते हैं। हम लोग लाइफ में सोचते कुछ है और होता कुछ है। हम लोग हमारी लाइफ में कुछ और प्लान करते हैं और हो कुछ और जाता है। हमारी लाइफ में सारी ही चीज़ें हमारे डिसाइड करने से नहीं होती है। कुछ चीज़ें यूनिवर्स हमारे लिए प्लान करती है और कुछ हमारे लिए डेस्टिनी प्लान करती है। तो यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, आप लोग कौन से साइकिल से गुजर रहे हो, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टफेस्ट साइकिल से गुजर रहे हैं और जिनको एंजेलिक गाइडेंस की ज़रूरत है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं उसे हम कभी भी ओपन कर सकते हैं, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूं आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। फर्स्ट कार्ड, 4 ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, Seven of Wands, Ace of Pentacles, Three of Pentacles, Two of Swords, Six of Cups, Five of Cups, Six of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। सबसे पहले आपके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। आप थोड़े से डिप्रेस हो गए हो या फिर आप लोग सैडनेस फील कर रहे हो, अकेलेपन वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे वही एनर्जी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है वो अकेलेपन वाली एनर्जी को इंडिकेट करता है। ये लोग स्ट्रांग तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अकेले ज़रूर होते हैं, चाहे इनके साथ कुछ लोग हो चाहे ना हो। यानी कई बार ऐसे भी होता है कि ये लोग रिलेशनशिप में भी है लेकिन खुश नहीं होते हैं, हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ये भी पॉसिबिलिटी इसमें होती है। ये भी कार्ड अकेलेपन वाली एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो और अब आप अकेले रहते रहते थक गए हो। अब आप किसी का साथ चाह रहे हो लेकिन वो हासिल नहीं कर पा रहे हो। आपको नहीं समझ आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। एक पजल्ड वाली एनर्जी में आप लोग हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ग्रुप 3 के जो लोग हैं वो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। कुछ लोग इमोशनल स्टेबिलिटी यानी एक कंपैटिबल पार्टनर चाह रहे हैं, या फिर जो एक प्यार की तलाश हमारी सोल कर रही होती है वो आप लोग चाह रहे हो। सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर कंपैटिबल पार्टनर मैरिज के लिए, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ चाह रहे हो और वो हासिल करने में आप लोगों को दिक्कतें जारी है। हीरोफेंट का कार्ड मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है और अप्रूवल को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी एक ऑनरेबल पोजीशन आप लोग चाह रहे हो या फिर मैरिज चाह रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप चाह रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन वो होने में दिक्कतें जारी है और इसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। डिप्रेशन वाली एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ के साथ दूसरों की लाइफ को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप यूनिक हो, आपकी जर्नी यूनिक है और आपका जब टाइम आएगा, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आएगी, तब आप लोग जो चीज़ें सोच रहे हो वो ज़रूर होगी। लेकिन तब तक आपको पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी आई है तो ये स्लो प्रोसेस हो सकता है, कुछ साल इसमें लग सकते हैं, 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही ये सारी चीज़ें होने में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये
चीज़ें चेंज होने में वो टाइम पीरियड लग सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि आप लोग स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो और आप जिनसे प्यार करते हो उनके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। चैरिटेबल वर्क भी करना चाह रहे हैं, ऐसा भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। आप लोग किसी टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर रहे हो और उसमें भी आपको दिक्कतें जारी हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अगर ये सारी करंट सिचुएशन से आप लोगों की सिचुएशन मैच होती है तो आप लोग आगे की रीडिंग देखिएगा। आप लोगों का ऑरा चेक कर लेते हैं, कौन से ब्लॉकेजेस आप लोगों ने कैरी किए हैं और उस पर क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। ग्रुप 3, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून, फोर ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड। बॉटम ऑफ द डेक में हैंग वुमन का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका 6 चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, जिसको हम जुपिटर प्लैनेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वजह से आप लोग लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर पाते होंगे या फिर अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे या फिर डिसीजन मेकिंग में भी वीक होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इसकी वजह से डिले हो जाता है, वेटिंग पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, कंफ्यूजन वाला माइंडसेट रहता है और कुछ एक सैक्रिफाइसेस भी आप लोगों को करने पड़ सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपने उस चक्रा को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपका ये चक्रा भी ब्लॉक्ड है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्पल चक्रा आप लोगों का ब्लॉक है क्योंकि वहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वो चक्रा जो है वो थॉट प्रोसेस को इंडिकेट करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग नेगेटिव हो रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये चक्रा भी ब्लॉक है, इसका मतलब आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम जारी हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऑरेंज चक्रा भी ब्लॉक है, थोड़े से इम्पेशेंट आप लोग हो, थोड़ा सा टॉलरेंस आप लोगों में कम है और डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को गाइडेंस लेना पड़ता है और कोई जब गाइड करता है तब आप लोग डिसीजन ले पाते हो या फिर तब आप लोग सही डिसीजंस ले पाते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। सैक्रल चक्रा, क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा, ये तीनों चक्रास में प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आ रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम से मत घबराइए, इन चक्रास को हील करने की कोशिश कीजिए। क्राउन चक्रा को हील करने का मतलब ये है कि थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी लाइए। जब आप क्लैरिटी लाएंगे तब ये चक्रा हील हो जाएगा। थोड़ा सा मैच्योरिटी जब आप बढ़ाएंगे तब आपका जो ये सैक्रल चक्रा है ये हील हो जाएगा। बाकी के सारे चक्रा जो है वो बराबर काम कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों पे आप लोगों ने फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप लोग इंसिस्ट करेंगे तो ये चक्रास को हील करने के लिए डिटेल वीडियो में बना सकती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं इस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। अब आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है वो देख लेते हैं। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस क्या है, क्या करना चाहिए आप लोगों ने, वो देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो शायद आप लोग अभी टची हो रहे हो या फिर नेगेटिव हो रहे हो या फिर आपको को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, आप खुद पे यकीन नहीं रख रहे हो या फिर डिवाइन एनर्जी पे क्वेश्चन कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है, आप लोगों ने अपने थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करना भी सीखना है और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को आप लोगों ने अवॉइड करना है। कहते हैं कि बुरा वक्त सभी पे आता है, कोई निखर जाता है और कोई बिखर जाता है, तो आप लोगों ने बिखरना नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग अगर पेशेंस के साथ इस टफेस्ट सिचुएशन को फेस करते हो तो आप लोग भी निखर सकते हो, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है।
जैसा कि मैंने बताया था कि तूफान जब आके गुजर जाता है तब रेनबो भी निकलता है। तो कुछ एक टफेस्ट साइकिल के बाद कुछ अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन वो टफेस्ट साइकिल इतनी बड़ी लगने लगती है हमको कि हमारे पेशेंस से ख़त्म हो जाते हैं, कि हम आगे बढ़ने से कतराते हैं, उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते। लेकिन नेचर हमको करेज के साथ जीना सिखाता है, वो आप लोगों ने सीखना है। बी ब्रेव टू फेस चैलेंजेस, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए कहना है। कॉन्फिडेंस इज योर सक्सेस की, तो आप लोगों ने खुद पे यकीन रखना है, कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करना है। आप लोग केपेबल हो, इन ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए आप लोग केपेबल हो। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो ये कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। आप आपकी डेस्टिनी को चाहे जैसा डिज़ाइन कर सकते हो। आपके एफर्ट्स को आप लोग कम ज़्यादा करके इस प्रोसेस को स्पीड अप या स्लो डाउन कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो खुद पे भरोसा रखिए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड आया है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आप लोगों ने जो चीज़ें आपके मेंटल पीस के लिए ठीक नहीं है उसे रिलीज करना है। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसे रिलीज करना है। अगर किसी टॉक्सिक सिचुएशन से आप लोग डील कर रहे हो तो खुद को हील करने की आप लोगों ने कोशिश करना है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बच्चों जैसे बनना है। हम जब बच्चे थे तब हम किसी की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब भी नहीं करते थे। जब हमको कोई गलत भी कह देता था तो हम लोग कहते थे कि जो बोलता है ना वही होता है, बैक टू यू, रिटर्न टू यू, ऐसा हम लोग कह देते थे। वैसा ही आप लोगों ने करना है। किसी और की नेगेटिविटी को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। जब हमारी किसी के साथ बनती नहीं थी तो हम लोग कट्टी कर लेते थे, तो आप लोगों ने भी ब्रेक लेना है। अगर किसी सिचुएशन में आप लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, तो आप लोगों ने ब्रेक लेके देखना है। आपके आने वाली जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो सकता है, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। साथ ही आप लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करना है। फ्यूचर के बारे में चिंताएं नहीं करना है। पास्ट के बारे में सोच सोच के खुद को परेशान नहीं करना है। आप लोगों ने खुद को बिजी रखना है। ऐसी कुछ एक्टिविटी में खुद को बिजी रखना है जो आपको खुशियां दे पाए। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो ये बाकी के चक्रास को आप लोग हील कर पाओगे, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और भी क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है वो देख लेते हैं। ब्रेकिंग द ट्रेल का मैसेज यहाँ पे आया है। तो अगर कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोगों ने खुद के लिए रास्ते बनाने हैं। अगर आप लोग जिस तरीके से ट्राई कर रहे हो वहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है। वो तरीके आप लोगों ने चेंज करना है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। शायद ये कार्ड भी रिपीट हुआ है। ग्राउंडिंग का मैसेज भी यहाँ पे निकला है। तो आप लोगों ने तो आधा ग्लास भरा है कि आधा ग्लास एम्प्टी है, आप लोगों ने डिसाइड करना है। और अपने ब्लेसिंग्स को आप लोगों ने काउंट करना है। जो आपके अचीवमेंट्स है उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है और लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग जो चीज़ें चाह रहे हो अभी इस वक्त वो सारी चीज़ें आप लोग हासिल कर लोगे, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम तक आप लोगों ने करेज के साथ फेस करना है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। माना कि ये मुश्किल है सफ़र, चलते रहना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अपने हौसलों को टूटने मत दीजिए, खुद में यकीन रखिए। आप वक्त बदल सकते हो और बहुत जल्दी ये सिचुएशन चेंज होने वाली है। ये गाइडेंस मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों ने जो कार्ड चुने थे वो देख लेते हैं। आप लोगों का जो फर्स्ट कार्ड है वो सरस्वती जी का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एजुकेशन से रिलेटेड कुछ गोल्स उनके दिमाग में हो सकते हैं। टफेस्ट एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो उनमें आपको दिक्कतें जा रही हो, मुश्किलें जा रही हो, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग फेल भी हो गए हो तो भी आप लोगों ने ट्राई करना है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है तो हो सकता है कुछ एक गलत लोग आपको मिल गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन आपको सही पर्सन जरूर मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लॉजिकली आप लोगों ने सोचना है, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। सही समय पे सही डिसीजंस आप लोगों ने लेने हैं। महादेव शिवा की ब्लेसिंग्स भी आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है। वो क्या है वो देख लेते हैं। यूनियन विथ अ गुड मैरिज पार्टनर,
आप में से जो लोग कंपैटिबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनको वो ज़रूर मिलेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा डिटैच आप लोगों ने होना है, जैसे शिव जी होते हैं। तो अच्छे बुरा समय आते रहता है, आप अगर इस नेगेटिव फेज को करेज के साथ फेस कर लोगे तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। वर्ल्डली एंजॉयमेंट, लिबरेशन, यानी आप लोग अगर रेस्ट्रिक्टेड होके कुछ सोच रहे हो तो वहाँ पे चेंजेस आ सकते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो सकता है, कंपैटिबल पार्टनर आप लोगों को मिल सकता है और आप थोड़े से डिटैच भी हो सकते हो फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। हनुमान जी के ब्लेसिंग्स भी आपके लाइफ में ऐड होने वाले हैं। तो फिजिकल स्ट्रेंथ और फाइटिंग एबिलिटी, ये दो चीज़ें आप लोगों के लाइफ में ऐड करनी है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों की जो ये सिचुएशन है ये चेंज हो जाए। हनुमान जी को देख के मुझे एक चीज़ और समझ में आ रही है कि हनुमान जी अपनी विद्याएं और शक्तियां भूल गए थे और जब जामवंत जी ने उनको याद दिलाया तब उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई। वैसा कुछ आप लोगों के साथ हो सकता है। आप में टैलेंट तो बहुत है, लेकिन आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपको याद दिलाए कि आप ये कर सकते हो। आप लोग गेम चेंजर साबित हो सकते हो, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाले हैं, तो आप लोगों ने अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं है, देर भले ही हो, ये मैं आप लोगों को याद दिला दूँ। यू आर यूनिक, तो मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो, आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज और किसी के लाइफ में वो चीज़ आ गई है तो उनसे खुद की लाइफ को कंपेयर करके आप लोगों ने दुखी नहीं होना है। जब आपकी टाइमिंग आएगी तब आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेगी। समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, तो थोड़े से पेशेंस आप लोगों ने रखना है। बैलेंस आप लोगों ने करना है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हमारे सारे चक्रास अलाइन होते हैं और अच्छे से काम करते हैं तब हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, तो वो बैलेंस आप लोगों ने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेस द पेन का मैसेज भी यहाँ पे मिला है। आप जिस तकलीफ से गुजर रहे हो वो आपको तराशने के लिए है, आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। तो भगवान के या फिर डिवाइन एनर्जी के प्लान पे ट्रस्ट रखिए, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, हीलिंग सेशंस में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।